पाकिस्तान से कब और कैसे सरहद पार किया, ये आतंकी नावेद खुद कबूल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह कबूलनामा भी मंजूर नहीं। अब हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहां आतंकी ने हमला किया। शिरडी गांव के उन दो नौजवानों की जुबानी आपको सुनाते हैं कि आतंक की वो कहानी जिसका अंजाम अगर बदला नहीं गया होता तो दहशत का मंजर कुछ और होता। अगर ये पकड़ा न गया होता तो उधमपुर में खूनी दहशत का मंजर कैसा होता, इसकी कल्पना से भी रूह कांप जाती है। लेकिन सलाम है बीएसएफ के उन जवानों को जिसने आतंकियों की गोली सीने पर झेलते हुए बस का दरवाजा बंद कर लिया। सैल्यूट है चिरडी गांव के विक्रमजीत और राकेश के हौसले को, जिन्होंने अपनी गर्दन पर सटी बंदूक से भी खौफ नहीं खाया। राकेश और विक्रमजीत वो सुबह आज भी नहीं भूलते जब हाईवे की तरफ से ताबड़तोड़ चलती गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ और गोलियों की आवाज कोई नई घटना नहीं, लेकिन वो आतंकी इनके घर ही आ जाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे में खड़ा था ऊपर, तो नीचे वो थे, अकेला था, वो बंदूक बना रखा है, दो बंदों को उसने, तो मेरे को उसने बुला कर इधर आ जाओ। मैं गया उनके पास, तो मैं भी डरा नहीं, अपने हौसला रखा मैंने, मैं डरा नहीं। उनके बाद चला गया। जब गया उनके बाद तो कहता, उसने गन रखी मेरे दिमाग पे, कहता मेरे को चल मेरे साथ। वहाँ कहाँ जाना, रास्ता था मेरे को। मैं चल ठीक है रास्ता बताऊंगा, मैं चलते चल, मैं मारेगा तो नहीं, कह रहा नहीं मारूंगा नहीं, चलते चल मेरे साथ। 3 बंदों को आतंकवादी बंदी बना के ला रहा था, तो मैं वहाँ पे ही खड़ा हो गया। लेकिन सर उसने गन खड़ी कर दी, बोलने लगा कि आप मेरे साथ चलो। मैं कहाँ चल रहा है, बोलने लगा कि मुझे कहीं ऐसी सेफ्टी जगह पे पहुँचाओ जहाँ पे किसी को शक न हो और मैं कहीं छुपा दो मुझे। बीएसएफ जवानों की गोलियों से बचते हुए भागे आतंकी नावेद ने विक्रमजीत और राकेश शर्मा को बंदूक के जोर पर बंधक बना लिया। अच्छा, तो सर ये बताएं कि आप अपने गांव से कितना दूर गए जहां पर आतंकवादी आपको लेके गया इस रास्ते? करीब 3.5 किलोमीटर ऊपर। 3.5 किलोमीटर। जी सर। तो क्या कह रहा था इस दौरान जब आप लोग चल रहे थे जंगल में, आतंकवादी आपसे क्या कह रहा था? क्या चलते चलो, मेरे को कोई अच्छी जगह सेफ जगह पहुंचा दो मेरे को, फिर आपका छोड़ने के लिए कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसे कर रहा था तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा मैं। इसके बाद पथरीले रास्तों से 2 और बंधकों सहित जंगल की ओर बढ़ गया। गांव से लगभग 3.5 किलोमीटर आगे आतंकी बंधकों को घने जंगल में ले आया। आतंकी नावेद पुलिस से बचने की फिराक में था, बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। रास्ते भर आतंकी नावेद सबको धमकाता रहा। धमकी भी हमको सुबह दे रहा था, किसी को बोला कुछ तो हम पूरे फैमिली को खत्म कर देंगे, वो ये सब कुछ बोल रहा था। धमकी पूरी बराबर दे रहा था। किस तरह की धमकी दे रहा था आपको? सर बोल रहा था कि आपकी फैमिली को, जो आपके घर वालों के गले काट दूंगा, जो ऐसे करूंगा अगर आपने किसी को बताया तो। सर विक्रमजीत और राकेश की जान पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि देश की खातिर जान दे देंगे, लेकिन आतंकवादी को नहीं जाने देंगे। आतंकी घबराया हुआ था। यही मौका था जब शिकार ने शिकारी को अपने चंगुल में फंसाने की योजना बना ली। आतंकवादी उस्मान एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां पर वो पुलिसकर्मियों की निगाह से दूर रहता। इस वजह से ये दोनों साथी इसको एक ऐसे पेड़ के नीचे लेके आ गए जहां पर वो कुछ देर के लिए बैठ सकता था, आराम कर सकता था। तब तक वो काफी थक गया था। जी हाँ, थोड़ा बहुत थक गया था। उसको भूख भी लगने लग गई। हाँ, भूख लग रही। पानी आपने बोला कि यहाँ पे ऐसी किसी जगह पे आके बैठ जाइए, तो खाना कहाँ से आया? खाना वहाँ से एक मजदूर चल रहा था, उसको भी इसने गिरफ्तार किया हुआ। उसके बाद था एक टिफिन, तो उसको हमने खाना खिलाया कि बैठ इधर खाना खा, वहाँ से पानी शानी पी, कुछ नहीं होगा। दसराते रहे इसको हम कि इसको हौसला देते रहे कि कहीं फुसलाएगा, यहाँ बैठा रहेगा तो हमारा भी इसको हाथ पकड़ने का मौका मिलेगा। विक्रमजीत और राकेश ने इशारों में तय कर लिया था कि जिसकी गिरफ्त में उनकी गर्दन है, उस नावेद की गर्दन सेना के हाथों में सौंपनी है। आगे आर्मी पुलिस वाले आ गए, तो तब तक इसने देख लिया कि पुलिस वाले आ रहे हैं, अब खतरा है, मेरे को खतरा तो है। इसने हमारे पे अटैक करने जैसे शुरू की, तब तक साथ में उनकी बाजू पकड़ने के बाद तो इन्होंने गर्दन पकड़ी, तो मेरे हाथ में आ गई इसकी गन AK-47 से पकड़ रखी, मेरे हाथ में आ गई, तो मैंने नीचे दबा दी उसको। दबाने के इसकी टांग भी मेरे नीचे, एक टांग इनके नीचे आ गई उनकी, तो एक टांग मेरे नीचे, और गन ही मेरे हाथ में। शूट किया इसने, निकली है, एक राउंड निकला, तब तो उन्होंने शूट भी लिया पुलिस वालों ने। नावेद उन्हें बंधक बनाए हुए था, लेकिन इस हालत में भी जो हौसला विक्रमजीत और राकेश ने दिखाया, वो हौसला हिंदुस्तान के हाथ आतंक का जिंदा सबूत सौंप गया। राहुल कंवल, चिरडी गांव, उधमपुर, आज तक। आतंक का एक ग्राउंड जीरो उधमपुर का चिरडी गांव इलाका, जहां 2 आतंकवादियों ने बीएसएफ की बस पर हमला बोला।
और दूसरा ग्राउंड जीरो पाकिस्तान का फैसलाबाद, जहां का रहने वाला आतंकी नावेद। और ये बात खुद नावेद कबूल कर चुका है और उसके पिता ने भी उसकी तस्वीर पहचान कर ली। लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं कि नावेद उसका नागरिक है। और इन सब के बीच आज तक की टीम ने नावेद के बताए हुए शहर फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद कॉलोनी में जाकर उसका पता ठिकाना जानने की कोशिश की कि आखिर आतंकी का सच है क्या। हिंदुस्तान की गिरफ्त में पाकिस्तानी आतंक का ये चेहरा खुद ब खुद बोल रहा है। अपना पता, अपना ठिकाना और कत्ल गारत का अपना नापाक मंसूबा। आतंकी साफ बता रहा है वो पाकिस्तान से आया है, फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद इलाके का रहने वाला है और बाकायदा लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ले चुका है। लेकिन पाकिस्तान ये बात मानने को तैयार नहीं। नाम मोहम्मद नावेद, पिता मोहम्मद याकूब खान, निवासी गुलाम मोहम्मदाबाद पाकिस्तान। पहला भाई मोहम्मदाबाद के एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर है। दूसरा भाई मोहम्मदाबाद में कपड़े की दुकान चलाता है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक टीवी पर आ रही तस्वीरें देखकर इसके पिता ने भी पहचान लिया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और लश्कर के आतंक के चलते सामने आने को तैयार नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद तक पाकिस्तान नावेद को अपना नागरिक मानने को तैयार तक नहीं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय एक बार फिर वही पैंतरा आजमा रहा है जो उसने कसाब की पहचान कबूल करने के वक्त अपनाया था। We have also seen media reports and I will not offer any comment on that basis. We expect the Indian authorities to share information with us. We have evidence which is alive, and this will give us so much of strength even to the level of going to the international forum like United Nations, where India's case will be very strongly portrayed, and the Pakistan who has been indulging in this kind of act of terror against India's interests will be totally exposed. So I think this is a good catch, and this will do in fighting our terror in a great way. तो अब सुनिए और देखिए उस इलाके की तस्वीर जहां का नावेद रहने वाला है। आज तक की टीम ने उस इलाके की पड़ताल की जहां का रहने वाला बता रहा है आतंकी नावेद। मैं इस वक्त फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद इलाके में मौजूद हूँ। ये वही इलाका है जिसके बारे में दहशतगर्द मोहम्मद नवीद ने कहा कि उसका ताल्लुक़ है यहाँ से, उसकी फैमिली यहाँ पे है, उसके वालिदैन यहाँ पे हैं, उसके दो भाई यहाँ पे हैं जो एक प्रोफेसर है और एक किसी मार्केट में अपना बिज़नेस चलाते हैं। इस इलाके में आने के बाद पता चला, यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये इलाका कोई छोटा इलाका नहीं है, ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाका है। नावेद की तलाश में आज तक की टीम गुलाम मोहम्मदाबाद की तमाम गलियों में घूमी। पाकिस्तान के फैसलाबाद का ये शहर करीब 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। गुलाम मोहम्मदाबाद की आबादी करीब 12 लाख की है, जिसमें सिर्फ नाम के आधार पर किसी की तलाश समंदर में सुई की खोज जैसी है। नावेद ने अभी तक शहर के अपने रिहायशी इलाके का नाम नहीं बताया है, जिसकी वजह से मुश्किल और भी पेश आई। ये बहुत बड़ा एरिया है जी, तकरीबन गुलाम मोहम्मदाबाद की ये कॉलोनी है ना, ये इस चौक से लेकर कब्रिस्तान मोड़ तक है, और बड़े कब्रिस्तान देख लो कितना बड़ा इलाका बनता है। ये यहाँ से आपको चौक का मालूम करना पड़ेगा, वो किस चौक में रहता है, फिर आप उसको आसानी से पहुँच सकते हैं। चौक का जी हाँ, यहाँ सारा ये लियाकत चौक है, अगला शाही चौक है, वो उससे अगला जो है वो गोल रहमत गोल चौक है। इस तरह ये कादराबाद चौक है, बिस्मिल्लाह चौक है, अंधेरा चौक है। चौक का मालूम करके फिर आप ढूंढ सकते हैं। उसके प्लाट नंबर का पता है कोई या रहायश का? प्लाट नंबर का नहीं पता। चौक का पता होना लाजमी है। हाँ जी, चौक का पता होना लाजमी है, क्योंकि ये गुलाम मोहम्मदाबाद बहुत बड़ा इलाका है, तो उसके बगैर हम नहीं कर सकते। नवीद नामी बंदे मोहम्मद नवीद कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला मोहम्मद नवीद उससे दो भरा ने। नावेद के बताए ठिकाने के मुताबिक आज तक की टीम मस्जिद इलाके से लेकर मेन बाजार तक, जहां उसने अपने भाई की कपड़े की दुकान बताई, वहां तमाम लोगों से पूछताछ की। मोहम्मदाबाद के उस एग्रीकल्चर कॉलेज के पास भी लोगों से मुलाकात की,
लेकिन नावेद का पता किसी को नहीं मालूम। दरअसल शहर के अलग अलग इलाके चौक के आधार पर बंटे हुए हैं, जिसका पता होना बेहद जरूरी है। दो भरा उसते मतलब एक प्रोफेसर है एक कॉलेज में, एक भरा जो उसका हौजरी दुकान है। तो किस तरह असी पता कर सकते हैं? चौक का होना लाजमी एक पता होना चाहिए। हाँ जी, चौक का पता लाजमी होना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। किसी बंदे का पता करना हो उस तक के पता होना चाहिए, उस तो बाद उस कोल पहुंच सकते हैं। तकरीबन चौक का पता होना चाहिए भी लियाकत चौक के लागे या शाही चौक के लागे। आज तक की पड़ताल से एक बात साफ जाहिर हुई कि नावेद का ताल्लुक बेहद साधारण परिवार से है। लश्कर जैसे आतंकी गुट ऐसे ही परिवारों के युवाओं को गुमराह करते हैं, जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरते हैं। और जैसा कि एक अंग्रेजी अखबार को नावेद के पिता ने फोन पर बताया, आतंक के मोहरे के पकड़े जाने के बाद पूरे परिवार के लिए वो जानी दुश्मन बन जाते हैं। पाकिस्तान के गुलाम मोहम्मद आबाद से हमजा मीर के साथ आज तक ब्यूरो। कनपट्टी पर सटी बंदूक और आतंकी के कब्जे में दो नौजवानों का आखिरी दाव। पाकिस्तान के आतंकी को जिंदा दबोचकर चेडी गांव के राकेश और विक्रमजीत रियल हीरो साबित हो गए हैं। जान जोखिम में थी, लेकिन दोनों ने आखिरी वक्त तक हौसला नहीं छोड़ा, वरना बीएसएफ की बस पर हमले के बाद जिस तरह आतंकी फरार हुए, उसे ढूंढना सेना के लिए भी कोई आसान नहीं रहता। चिरडी गांव में सुबह सुबह ही शोर मच गया है। हथियारबंद एक संदिग्ध युवक ने गांव के लोगों को बंधक बना लिया है। गोलियों की आवाज से पूरा गांव पहले ही चौकन्ना हो गया है। लिहाजा सरपंच को यह खबर मिलते ही संदिग्ध आतंकी के गांव में होने के बाद सुरक्षा बलों तक पहुंचा। तो तुरंत मैं भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंचा। मैंने उनको बताया कि यहाँ पे जो फायरिंग हो रही है, लेकिन एक आदमी ऊपर की तरफ चला गया है और गांव के 4-5 लोगों को अगवा करके अपने साथ ले गया है। हमले के बाद सेना के जवान और पुलिस बल आतंकी की तलाश में हाईवे के पास जंगलों की खाक छान रहे थे, लेकिन बरसात के दिनों में घनी हो गई झाड़ियों में ये तलाश आसान नहीं थी। नावेद इसी की आड़ लेकर फरार हुआ था। सरपंच की सूचना के बाद सेना चिरडी गांव की तरफ बढ़ी, जहां आतंकी नावेद ने राकेश और विक्रमजीत को बंधक बना रखा था। सेना की आहट मिलते ही उसका रुख हमलावर हो गया। तो आपने बंदूक पकड़ी थी, उसकी उंगली ट्रिगर पे थी। मेरी उंगली ट्रिगर पे, मेरी उंगली और लोडेड थी, पूरी लोडेड थी, लोडेड करके रखी हुई थी। उसने लोडेड करके छोड़ी हुई करके रखी हुई थी उसने, और एक ग्रेनेड ऊपर वाले जेब में डाला हुआ था। गोली तो चल गई, लेकिन आतंकी कब्जे में आ चुका था। इन दो नौजवानों ने मुसीबत में हौसले से काम लिया। देश पर बुरी नजर रखने वाले आतंकवादी के खूनी इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। अशरफ वानी के साथ राहुल कंवल, चिरडी गांव, जम्मू, आज तक। तो आतंक के ग्राउंड जीरो से सिर्फ इतना ही।